नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में अगर हम देखें तो ये जो सीजन चल रहा है मानसून वाला, इसमें इस बार 2900 बार लैंडस्लाइड के मामले सामने आए हैं, जो कि अगर हम पिछले साल की तुलना में देखें तो पिछले साल की तुलना में ये 2 गुना ज्यादा हुए हैं। तो क्या कारण है देखिए लैंडस्लाइड का, ये अपन देख लेते हैं। उत्तराखंड मानसून में इस बार देखिए 2900 बार भूस्खलन की घटनाएं हुई। भूस्खलन का मतलब, लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि जमीन का खिसकना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये पूरी रोड देखो जा रही है, और रोड देखिए आप खिसकते हुए आपको दिखाई दे रही है, बीच में यहाँ से मिट्टी खिसकती हुई दिख रही है आपको। तो इस प्रकार से ऐसी घटनाएं आपको उत्तराखंड में इस बार बहुत ज्यादा दिखाई दी, जो कि पिछले साल की तुलना में 2 गुना हुई है। देखिए आप 2900 बार लैंडस्लाइड के मामले सामने आए। यहाँ पर अगर हम देखें, जबकि अगर बारिश की बात करें तो बारिश बहुत ज्यादा भी नहीं हुई। अगर हम कहें कि सामान्य कोटा जो होता है 1060 मिलीमीटर के आसपास, तो उससे थोड़ा महज 2% ही ज्यादा इस बार बारिश है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा घटनाएं ये लैंडस्लाइड की उत्तराखंड राज्य में दिखाई दी हैं इस बार। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट कि भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की उत्तराखंड में 2946 घटनाएं हो चुकी हैं, जो कि पिछले साल से करीबन दोगुनी है। और वहां के अंतर्गत आपदा और मौसम विभाग के आंकड़े जो बताते हैं, उनके अनुसार ये बताया गया है कि पिछले साल करीबन 1500 लैंडस्लाइड के मामले आए थे, और यहाँ पर इस बार अगर हम देखते हैं तो 2900 से भी ज्यादा 2946 देखिए आप लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 2024 में उत्तराखंड में अगर हम देखें तो ये जो सीजन अभी चल रहा है, इस समय भूस्खलन के चलते, लैंडस्लाइड के चलते वहां पर लगभग देखिए 67 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 67 लोगों की मौत हो चुकी है लैंडस्लाइड में। तो केदारनाथ देखिए, पैदल मार्ग पर पहाड़ी से बरसी मौत, ये आप देख सकते हैं। केदारनाथ यात्रा जाते समय बीच में लैंडस्लाइड होने के कारण वहां पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्यादातर इस साल जो घटनाएं हुई, देखेंगे अपन क्या कारण है भाई। उत्तराखंड में अगर हम भूस्खलन के कारण देखें, लैंडस्लाइड के अगर हम कारण देखें, तो सबसे बड़ी वजह तो होती है भौगोलिक स्थिति। जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए जिस पोजीशन, जिस लोकेशन पर ये है, ये हमारे भारत के हाई लैटिट्यूड पर है, उच्च अक्षांश पर है। और अगर हम देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य उत्तराखंड हिमालय की वादियों पर है। ये ग्रेटर हिमालय यहाँ पर विस्तृत है, यहाँ से ग्रेटर हिमालय का विस्तार माना जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड एकदम पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय इलाका है, जहां पर टेक्टोनिक प्रोसेस ज्यादा होती हैं, विवर्तनिक प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। वहां पर उत्तराखंड वाला स्टेट जो है, वहां पर प्लेट का डिस्ट्रक्टिव मार्जिन आता है, विनाशात्मक किनारा, जहां पर 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। और इस कारण से भी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर लगातार मूवमेंट होते रहते हैं, लगातार हलचल होती रहती है, जिस कारण से वहां पर लैंडस्लाइड के मामले हमको ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा कारण देखें तो देखिए अत्यधिक रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। चूंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय इलाका है, तो इस कारण से वहां पर ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ग्रीनरी वगैरह ज्यादा है, और इस कारण से भी देखिए ठीक ठाक वर्षा भी हो जाती है वहां पर। तो अत्यधिक वर्षा के कारण भी लैंडस्लाइड के मामले हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड का मतलब होता है मिट्टी का खिसकना। तो कई बार ज्यादा वर्षा होने के कारण मिट्टी में जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, और इस कारण से लैंडस्लाइड के मामले हमको ज्यादातर दिखाई देते हैं। एक और कारण अगर हम देखें तो देखो, ये आप भूकंप यहाँ पर कारण हो सकता है। जो भूस्खलन होते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, वो उसका एक कारण भूकंप भी होता है, अर्थक्वेक भी होता है। और भूकंप इसलिए कारण है क्योंकि ये भी विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण ही होता है, टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण। जब लगातार पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई हलचल होती है, तो पृथ्वी पर होने वाली अचानक हलचल ही भूकंप होती है। और ऐसे में जब भूकंप आते हैं तब भी देखिए आप मिट्टी का खिसकाव होता है, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के मामले देखने को मिलते हैं। तो एक कारण भूकंप भी होता है देखिए लैंडस्लाइड का। अगला कारण अगर हम देखें तो मानव गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण कारण है देखिए आप, क्योंकि होता क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी लैंडस्लाइड के मामले सामने आते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे हम ऊंचाई वाले स्थानों पर, पहाड़ी इलाकों में काट करके वनों को, और वहां पर देखिए आप सड़कों का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बड़े बड़े बांध बनाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए हमारे भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे हाईएस्ट डैम टेहरी डैम माना जाता है, जो कि उत्तराखंड में ही है, भागीरथी नदी पर। तो ऐसे करके जब हम बांधों का निर्माण करते हैं, और देखिए आप यहाँ पर डैम का जब हम निर्माण करते हैं, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में,
इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की सड़कों का जब निर्माण करते हैं तो होता क्या है कि ऐसी मानव गतिविधियों के कारण भी लैंडस्लाइड के मामले आपको देखने को मिलते हैं, मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन अगर हम भूस्खलन लैंडस्लाइड का निवारण देखें कि भाई कैसे निदान पा सकते हैं, लैंडस्लाइड को कैसे कम किया जा सकता है, तो क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए समस्या है, क्योंकि वहां पर लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है इसके निवारण का कि भाई भूस्खलन को आप एक तो पेड़ लगा करके कम कर सकते हैं। पेड़ लगा करके लैंडस्लाइड कैसे कम हो सकता है, देखिए आप, होता क्या है कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ में नीचे जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, उनमें बॉन्ड बढ़िया होता है और इस कारण से जड़ें जब मिट्टी को बांधे रखेंगी तो आसानी से मिट्टी खिसक नहीं पाएगी और इस कारण से देखिए लैंडस्लाइड कम होगा। तो एक कारण ये है कि आप पेड़ लगा करके लैंडस्लाइड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बेटा। अगली बात अगर हम देखें तो लैंडस्लाइड को रोकने का दूसरा एक सही तरीका यह है कि पानी का सही से प्रबंधन करना। पानी के सही प्रबंधन का मतलब होता है पानी की निकासी से। यहां पर अगर हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता क्या है कि कई बार जब बारिश होती है तो बारिश होने के कारण अनावश्यक रूप से यहां वहां से पानी बह जाता है, जिस कारण से भी मिट्टी को गीली हो जाने के कारण वहां पर लैंडस्लाइड के मामले देखने को मिलते हैं। तो सही से प्रबंधन कहने का मतलब निकासी व्यवस्था सही होना चाहिए, व्यवस्थित नालियां होना चाहिए, व्यवस्थित नहरें होना चाहिए, जहां से पानी एक साथ बाहर निकल जाए, तो जिससे लैंडस्लाइड को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पक्की दीवारें बना करके पहाड़ और ढलानी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मिट्टी को रोकने के लिए मजबूत दीवारें बनाई जाती हैं, जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर देखिए आप, ये दीवार बनाई गई है ताकि लैंडस्लाइड को रोका जा सके। तो ये भी एक साधन है, ये भी एक तरीका है लैंडस्लाइड को रोकने का। इसके अलावा अगर हम देखें तो भूस्खलन को कम किया जा सकता है। कम कहने का मतलब कि पता लगाया जा सकता है और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि भूस्खलन की चेतावनी पहले से जारी कर दी जाती है मौसम विभाग द्वारा कि भाई यहाँ पर लैंडस्लाइड होने वाला है। तो जानमाल की हानि को रोका जा सकता है। जानमाल की हानि कहने का मतलब कि जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं देखो इस साल, तो उन मौतों को कम किया जा सकता है। वो भी कैसे कि अगर भूस्खलन की चेतावनी पहले से पता चल जाए, उसके लिए यहाँ पर सेंसर लगाए जाते हैं और ये कृत्रिम सेंसर लगा करके यहाँ से ये पता चल जाता है कि भाई लैंडस्लाइड आने वाला है, होने वाला है, कब होने वाला है। तो मौसम विभाग के द्वारा जब ये जानकारी मिलेगी तो वहां पर लोग पहले से ही कम से कम वो क्षेत्र या उस एरिया को खाली कर देंगे, जिससे कम से कम मौत नहीं होगी, जानमाल की हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं देखिए आप भूस्खलन का। और इस बार बहुत ज्यादा घटनाएं हुई, जो कि मैंने बताया कि उत्तराखंड में पिछले साल की तुलना में ये दोगुना है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।